हमारे यहाँ लोग आपस में इख्तिलाफ करते हैं, जातियात की बुनियाद पर इख्तिलाफ। सबको हदीस मालूम है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक तोड़ना जायज नहीं है, मगर नस्ल दर नस्ल हमारे यहाँ दुश्मनी चलती है। बाप मर गया, बच्चों को वसीयत करके जाता, खबरदार फलाने से बात मत करना। और बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं, अब्बा की वसीयत है, हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हम शादी में नहीं जाएंगे, हम मरने में नहीं जाएंगे, हम सुख में नहीं जाएंगे, हम दुख में नहीं जाएंगे। साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई, उनका इख्तिलाफ भी हमारे लिए नमूना है मेरे भाई। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हजरत अली के बीच में हजरत मुआविया के बीच में इख्तिलाफ हुआ, और इख्तिलाफ बहुत बड़ा हुआ, जंग की शक्ल में हुआ, जंग हुई दोनों तरफ से। उसी दौर में, जिस दौर में जंग हो रही थी, रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा। उस जमाने में जैसे आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस आग में और उसको और भड़का रही है, मुसलमान का खून बहे और हमारा हथियार बिके, ये उनकी साजिश है। उस जमाने में सुपर पावर 2 ताकतें थी, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। तो रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा, कहा कि ऐ मुआविया, हमें मालूम हुआ है कि आप अली के साथ आपकी जंग चल रही है, आपका इख्तिलाफ चल रहा है। अगर आप इशारा कर दें तो हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, और हम दोनों मिल करके अली का मुकाबला करते हैं, अली के खिलाफ जंग करते हैं। तारीख के अल्फाज, तारीख के पन्नों पर आज भी अल्फाज दर्ज है। हजरत मुआविया हजरत अली के मुखालिफ हैं, जंग चल रही है, इख्तिलाफ चल रहा है, मगर रूम के बादशाह के खत के जवाब में उन्होंने क्या लिखा? कहा है, रूम के कुत्ते कान खोल करके सुन ले, यकीनन मेरा अली बिन अबी तालिब के साथ इख्तिलाफ चल रहा है, जंगें हो रही हैं, मगर ये हमारा इंटरनल मैटर, हमारा अंदरूनी मामला है। ऐ रूम के कुत्ते, अगर तूने इस्लामी सरहदों की तरफ नजर उठाने की भी जुर्रत की, अली की फौज तुझसे मुकाबला करने के लिए जाएगी, और अली की फौज में सबसे पहले सब में मुआविया खड़ा होगा। ये थे सहाबा। किसी तीसरे को हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस्लाम पर ज़र्ब लगाने की इजाजत नहीं। हजरत अली हजरत मुआविया की जंग हो रही है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे, एक जालिम ने, एक मलून ने उनको शहीद कर दिया। हजरत अली शहीद हो गए, उनके बेटे सैयदना हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा बनाया। हजरत हसन के साथियों ने कहा कि आपके वालिद, आपके बाप हजरत अली जंग कर रहे थे हजरत मुआविया से, और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। अब ये काम आपको करना है, जंग के लिए फौज को तैयार किया जाए, जंग के लिए आगे बढ़ा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, इधर से हजरत हसन का लश्कर आगे बढ़ा, उधर से हजरत मुआविया का लश्कर आगे बढ़ा। हजरत मुआविया ने हजरत अम्र बिन आस से कहा कि ए अम्र बिन आस, ये जंगें कब तक चलती रहेंगी? मुसलमानों के बच्चे कब तक यतीम होते रहेंगे? मुसलमानों की औरतें कब तक बेवा होती रहेंगी? इनका कौन पुरसाने हाल होगा? इनकी कौन खबरगिरी करेगा? ऐ अम्र बिन आस, मैं हसन को सुलह की पेशकश करता हूँ, सुलह का ऑफर करता हूँ, हो सकता है मेरा वो ऑफर कबूल करें। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन को सुलहनामा भेजा। हजरत हसन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं कहा कि मेरे वालिद तो आपसे जंग करते थे, मैं भी जंग करूंगा। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये नबी के तरबियत याफ्ता थे। जंग जब तक जंग हो रही थी, जंग हुई, अब सुलह का ऑफर आया, हजरत हसन ने सुलह कबूल की, और यहीं पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिनगोई पूरी हुई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने, हजरत हसन बहुत छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में कहा था, मेरा ये बच्चा सरदार होगा, और मेरे इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करे।
नबी के अल्फाज पर गौर करो। नबी के अल्फाज क्या है? नबी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। आज बाज लोग बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ हजरत मुआविया का नाम लेते हैं, उनके बारे में बदजुबानी करते हैं, उनकी जमात को बागी जमात बोलते हैं, उनके साथियों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या बागी जमात के साथ जंग की जाती है, सुलह की जाती है? कुरान कहता है बागी जमात से जंग की जाए, बागी जमात से क़िताल की जाए। कुरान का उसूल है बागी जमात से जंग की जाए। और मेरे नबी क्या कह रहे हैं? अपने नवासे की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह इस बच्चे के जरिए सुलह कराएगा। पता ये चला कि इस जमात को नबी ने बागी नहीं माना। बागी माना होता तो नबी ने सुलह की तारीफ न की होती, नबी ने जंग की तारीफ की होती, नबी ने सुलह की तारीफ की। सहाबा के इख्तिलाफ पर आज बड़ी बातें हो रही हैं। बाद लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च का खुलासा क्या है? उनकी रिसर्च का खुलासा ये नऊजुबिल्लाह कि सहाबा किराम के अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लोग रिसर्च करके सहाबा किराम के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम सहाबा किराम पर उंगली उठाते हो, सहाबा किराम के किरदार पर तुम सवाल उठाते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में किसी ने पूछा अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर थे या हजरत मुआविया बेहतर थे? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत मुआविया ने प्यारे नबी के साथ जिस घोड़े पर बैठ करके जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये सहाबी का मकाम है मेरे भाइयों, सहाबा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सहाबा का मकाम कुरान से देखते हैं। सूरह फत की आखिरी आयत, सहाबा का मकाम क्या है? कुरान से पूछते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपके साथी हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहमदिल हैं। हो हल्क़े यारा, तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबा किराम ऐसे थे।